अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका टीचर सुहेल अहमद। आज की इस मुख्तसर सी क्लास में हम सीखेंगे कि मखरज कैसे बोलते हैं, मखरज क्या होता है। अगर मखरज लफ्ज़ की बात करें तो मखरज का माना होता है निकलने की जगह। चूँकि हम लोग तजवीद के अंदर मखरज की बात कर रहे हैं, तो तजवीद के अंदर मखरज का माना ये होता है कि मुँह के वो हिस्से जहाँ से हुरूफ अदा होते हैं। अलीफ से लेकर या तक जो हरूफ हैं, इन हरूफ को हम मुंह के जिन जिन हिस्सों से अदा करते हैं उन हिस्सों को हम मखारिज बोलते हैं। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और प्रैक्टिकली सीखते हैं कि मखारिज क्या होते हैं। तो मखारिज के अंदर सबसे पहली चीज़ जहाँ से हरूफ अदा होते हैं वो है ज़बान। बहुत सारे हरूफ हैं जिनको पढ़ते वक्त हम ज़बान का सहारा लेते हैं, ज़बान की मदद से हम लोग हरूफ को अदा करते हैं। तो आपने ये बात जहन में रखनी है कि पहला मखरज जहाँ से हम हरूफ को अदा करते हैं वो आपकी ज़बान है। ज़बान के बाद दूसरे मखरज की बात करें तो वो है हल्क, यानी कि गला। बहुत सारे हरूफ हैं जिनको हम अदा करते हैं तो हमारे गले का इस्तेमाल होता है। अब कौन कौन से हरूफ ऐसे हैं जो गले से अदा होते हैं, कौन कौन से हरूफ को अदा करते वक्त हम ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं, ये हम आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। फ़िलहाल ये जानना ज़रूरी है कि आखिर मखारिज हैं कितने और कौन कौन से। अगली चीज़ हमारे पास जो आ जाती है वो है जोफ़ दहन। इसको आप जोफ़ भी बोल सकते हैं और जोफ़ दहन भी बोल सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि द एम्प्टी स्पेस ऑफ द माउथ। दोनों जबड़ों के दरमियान ऊपर और नीचे के जो दांत होते हैं, इनके सेंटर में अगर आप देखें तो जो खाली हिस्सा है जहाँ पर कुछ भी नहीं है, वहाँ से भी कुछ हरूफ अदा होते हैं। तो जोफ़ दहन हमारे पास जो है वो तीसरा मखरज है। चौथी चीज़ है जी अल खैशूम, यानी कि नाक। बहुत सारे हरूफ को जब हम पढ़ते हैं तो हमारी आवाज़ जो है नाक में चली जाती है, जैसे नून, मीम वगैरह। तो इस तरह के हरूफ को पढ़ते हुए हम अपनी नाक का सहारा लेते हैं। तो इस तरह खैशूम जो है ये हमारे पास चौथा मखरज है। आखिरी मखरज हमारे पास है जी शफ़ातान, यानी कि आपके दोनों होंठ। सेम चीज़, बहुत से हरूफ को अदा करते वक्त हम अपने होंठों का सहारा भी लेते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। इंशाअल्लाह आइंदा क्लासेस में हम लोग सीखेंगे कि मुंह के किस हिस्से से आप कौन कौन से हरूफ अदा करते हैं। फ़ी अमानिल्लाह।